देखो, शूद्र शूद्र का जो गलत मतलब निकालते हैं वो आज इस वीडियो में मैं बताता हूँ। ये गलत बात है। वो इसीलिए क्योंकि देखो, सबसे पहले जो हमारे जो है ना, जिसको आप शूद्र कहते हो, शूद्र नहीं है, वो दलित हिंदू है, जिसको अंग्रेजों ने दलितों के दिमाग में ये डाल दिया कि तुम्हारा शोषण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कुछ एक दो लोगों की वजह से आप पूरी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर जो भी जुल्म हुआ वो सिर्फ कुछ लोगों ने किया। कुछ बुरे लोगों की वजह से आप पूरे समाज को तो गलत नहीं कह सकते। कुछ लोग आतंकवादी हैं, इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मुसलमान समाज आतंकवादी है। उसी तरीके से हर एक धर्म में कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो हिंदू समाज में भी कुछ लोग घटिया किस्म के थे जिन्होंने अंबेडकर साहब के ऊपर अत्याचार किया। तो अंबेडकर साहब ने गुस्से में बदला लेने के लिए पूरा के पूरा हिंदू समाज को ही टारगेट कर लिया। उन्होंने हर चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश की, क्योंकि उनके दिमाग में एक नफरत हो गई थी हिंदू धर्म से, जबकि कुछ लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था। तो कुछ लोगों के अत्याचार की वजह से आप पूरे के पूरे समाज को अगर आप गलत बोलो तो ये सही है क्या? आप खुद सोचना कि हाँ, कुछ लोगों ने आप पे अत्याचार किया तो आप क्या कहोगे कि पूरी की पूरी जाति गलत है? नहीं ना, है कि नहीं? तो उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि क्या कोई ब्राह्मण लड़का शूद्र लड़की से शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई ब्राह्मण लड़का है, राजपूत लड़का है, वो किसी भी जाति में शादी कर सकता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये कोई भी किसी के साथ खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, कोई भेदभाव है नहीं। तो वही जो कुछ लोगों की वजह से जो हमारा हिंदू समाज बदनाम हुआ, उसको अंबेडकर साहब ने ठीक किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते लोग। तो फिर उसमें सुधार हुआ। लेकिन आज के ज़माने में तो शोषण नहीं हो रहा है। अगर आप कहोगे कि आज शोषण हो रहा है, आज कहीं शोषण नहीं हो रहा है। आज दलित हिंदू भाई मंदिर जा रहे हैं, दलित हिंदू भाई पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक लॉजिक है, अंबेडकर साहब को भी एक लॉजिक लगाना चाहिए कि एक बात सोचो कि बिना पानी पिए कोई इतना दिन तक कैसे जीवित रह सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। मानता हूँ कुछ लोगों की वजह से आपने ऐसा कहा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, पाखंड है। अंबेडकर साहब जी ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी जो जड़ है वो पूरा का पूरा समाज को नहीं टारगेट करना है कि हाँ, पूरा समाज ही गलत था। जैसे कि आज के ज़माने में कुछ राजनीति करने के लिए पूरा हिंदू समाज को ही गलत बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब ने भी पूरे समाज को गलत बोला होता तो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है कि हाँ, सब लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो नहीं देते। और आज आप देखो तो दलित भाई, ये दलित लोग, अंबेडकर वादी लोग सरेआम हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं भाई। गौमूत्र पी लो तो हिंदू की बहन बेटियां जाती थी मुगलों के पास। आप एक औरत का इज्जत नहीं कर रहे हो। अंबेडकर जी ने आपको ये शिक्षा दी है कि किसी की बहन बेटी को, संविधान ने इतना अधिकार दे दिया कि आप किसी की भी माँ बहन बेटी को ऐसा बोलो। माँ बहन तक की गालियां देते हैं ये भीमटे। तो इनको अकल होनी चाहिए। अंबेडकर जी से ही सीखो ना। 32 डिग्री लिया था उन्होंने, तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां हैं जो तुम ऐसे हिंदुओं को गालियां दे रहे हो? बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बना लेंगे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कि हम तो विज्ञान जानते हैं। अरे तुम इतना ही विज्ञान जानते हो तो दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट करते हो? इस्लाम पे बोलो, जहाँ पे धर्म अर्थ जो है वो फ्लैट है, उस विषय पे तो नहीं बोलते कि धरती चपटी नहीं है। ईसाइयों पे नहीं बोलते, पाखंड सिर्फ सनातन धर्म में नजर आता है। अगर हिंदुओं के साथ कहीं कुछ होता है तो कोई आता है, कोई भी नेता, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई नहीं चुप रहेगा। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा भाई। मैं कहना चाहता हूँ आप सारे हिंदू समाज से कि देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल भी मुगलों ने षड्यंत्र रचा था, आज भी। और कुछ अपनों में भी दोगले होते हैं, जो हिंदू सिर्फ नाम मात्र के हैं, काम मुगलों वाला ही करते हैं। कल भी गद्दार थे, आज भी हैं। समझे? संभाजी महाराज के ऊपर किसी ने कुछ बोल दिया, बताओ। औरंगजेब को जो अपना बाप मानते हैं वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं? है कि नहीं? तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये भारत के देशद्रोही हैं, जो औरंगजेब को अपना बाप माने,
जो किसी एक ही धर्म को टारगेट करे, टीचर बनने के बाद एक धर्म को टारगेट करे, इस धर्म में पाखंड है। किसी ने एक भड़वे ने एक वीडियो बनाया था राम सेतु के ऊपर, गलत वीडियो, खुद को हिंदू बोल करके कि मैं टीचर हूँ। तो इस तरह की हरकतें जो भी कर रहा है ना, मैं मानता हूँ कि वो उनका डीएनए जो है ना वो अफ़गानिस्तान का है, हिंदुओं का नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान का डीएनए नहीं है वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वामपंथी जिनका यही काम है। और आज भी हमारे गांव में दलित हो चाहे कोई भी जाति का हो, हिंदू हो राजपूत हो, सब साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को समझना होगा, समझे? कोई भेदभाव नहीं है।